घर घर मोदी, हर हर मोदी, जान चाल चल के और दुनिया बहका दी। हमारा तो मरना ही मरना है, मोदी से लड़ना है और मरना है। पर आगे वाली पीढ़ी जो आएगी तो उनको क्यों दुख दे। जब से ये सरकार आई ना ही तो किसान खुशहाल हुआ, ना ही हमारे देश की सेना खुशहाल हुई। भैया ये भ्रष्टाचार हुआ है, यानी बहुत बुरा करे हुए। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हैं किसान, और सरकार अभी तक किसी भी तरह से 1 भी % अभी तक इस बिल पर वापस नहीं हुई है। लगातार ये आंदोलन देश भर में बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार महापंचायत हो रही है, हरियाणा में हो रही है और तमाम देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ इस बात को जानना चाहता हूँ आज किसानों से कि सरकार आखिर सुन क्यों नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मण सिंह कश्यप। लक्ष्मण सिंह कश्यप। इतने दिन हो गए बैठे हुए, हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? ये लड़ाई धर्म अधर्म की, ईमानदारी की बेईमानी की है। ये हमारे देश का किसान बहुत भोला वाला है, इसने कभी इसकी किसान की नीयत कभी बेईमानी की नहीं रही। लेकिन जब जब जो भी सरकारें आई हों, उन्होंने इस सरकार किसान को छलाए धोखा दे रही है। लेकिन उन सरकारों से ज़्यादा जब से माननीय हमारे मोदी जी आए तो उनका छलावा इतना जबरदस्त था, जनता उनके विश्वास में रही। उन्होंने कहा भाई हम चाय वाले के बेटे हैं। उन्होंने ऐसे सारे समाज को, जिस समाज के वो आते आते बने, उन्होंने कहा चौका बर्तन वाली का बेटा हूँ, चाय वाले का बेटा हूँ। बार बार उनके जुमले में आए क्यों? थोड़ा विश्वास किया जाता है, सरकारों में विश्वास किया जाता है। मोदी जी पे विश्वास था, कुछ विश्वास ये भी था कि इनको राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा था, तो उस विश्वास में इन्होंने जनता को धोखे में लिया। और लेकिन उससे साफ जाहिर ये हुआ कि जब से ये सरकार आई ना ही तो किसान खुशहाल हुआ, ना ही हमारे देश की सेना खुशहाल हुई। लेकिन इतना जरूर हुआ कि बॉर्डर पर हमारी सेना सुरक्षित नहीं रही और देश का 82% किसान जो है खुशहाल नहीं है। जिसमें मोदी जी हमेशा यही वादा करते रहे कि हम देश के किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। हम तो माननीय आपके महोदय आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मोदी जी वो रास्ता तो बता दो किस माध्यम से आप दुगनी आमदनी करेंगे। ये लड़ाई इतनी लंबा वक्त हो चुका है, 3 महीने हो चुका है, कब तक चलने की उम्मीद है? देखिए मान्यवर, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आपने राज्यसभा का आपने मोदी जी का संबोधन देखा होगा। उन्होंने भी यही बात मानी थी कि देश में एमएसपी है, एमएसपी थी और एमएसपी रहेगी। तो ये देश का भोला वाला किसान ये कह रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी है और फिर रहेगी तो इसमें कानून बना दो, कोई लड़ाई नहीं है। बाकी आपने जो कानून बनाने में उन्हें आखिर दिक्कत क्या है जी? कानून बनाने में, एमएसपी पे कानून बनाने में दिक्कत क्या है? हम यही आपके माध्यम से यही पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आप किसान हैं, आपके पास प्रोडक्ट है अपना, क्या खतरा हो सकता है उन्हें कानून बनाने से? इससे पूरा खतरा ये है कि जो इन्होंने कानून बनाया है तो आप ये लगाएं जो हमारी पैदावार है, खेती हम करते हैं, ये बिल्कुल वो पुराने अंग्रेजी शासन वाला पीरियड है कि खेती हमारी होगी, मेहनत करने वाले हम होंगे। और जिनसे इनका कांटेक्ट हुआ है, ये मैंने कैसे अडानी से हुआ है, मानी से हुआ है या जिससे भी हुआ है। लेकिन आप देखिए पीछे कांटेक्ट पीछे भी हुआ करते थे, लेकिन ऐसे कानून लागू नहीं हुआ करते। उनके लिए टारगेट हुआ करता है कि आपको इतने लाख टन गेहूँ खरीदना है, तो उस पर रोक हुआ करती। लेकिन आज इन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि जिसको कांटेक्ट इन्होंने दिया है, आज ये है कि वो पूरे देश का गल्ला एक ही आदमी खरीद सकता है। लेकिन उस गल्ले को वो भी अपने देगा भी अपने रेट से हमसे और देगा भी अपने रेट पे। लेकिन इसका है हम खेती करेंगे, उस खेती की जांच यंत्र भी उसके होंगे, जांचें भी 3 बार होंगी, उसका खर्चा भी हम किसानों पर पड़ेगा। और उस खेती को हम करेंगे तो आप ये लगाएं, अगर हमने मक्का बोई है तो अगर हमारे बच्चों का मन करता है एक भुट्टा खाने के लिए तो हम उसमें एक भुट्टा नहीं तोड़ सकते। हम आलू होते हैं तो आप ये लगाइए, रिश्ता तो बहुत दूर की बात रही, हम अपने घर में आलू खोद के नहीं बना सकते। गन्ना बोया है तो हम एक गन्ने का एक पंगोली नहीं तोड़ सकते।
सुनिएगा, और अगर ऊपर जोड़ेंगे तो पीछे हमारे डंडा, इसके पीछे भी डंडे हमारे ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, मतलब हम आपके मतलब कहते हैं कि कृषि मंत्री जी मोदी जी बैठ के समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा कानून काला है कौन सा सफेद है। भाई काले काले को निकाल दो, सफेद सफेद को पास कर दो, इसमें ईमानदारी बेईमानी अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इन्होंने अपने विश्वास को बिल्कुल खो दिया इस देश से। लेकिन आज जो आपने मोदी जी को वोट दिया था जब आए थे, पक्का वोट हमने मोदी जी को दिया था। अब पछतावा हो रहा? नहीं, पछतावा मोदी जी से नहीं हो रहा, सिर्फ जो कानून ने लागू किया है पछतावा उससे है। तो काला, अगर ये कानून पास किया है इन्होंने तो नुकसान है ना आपके लिए। फिर तो आपका चुनाव जो आपने वोट दिया था वो तो गलत हुआ। उनका षड्यंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोरोना नहीं था। कोरोना सिर्फ इसलिए लाया गया कि ये कानून इन्होंने कोरोना के अंतर्गत पास कर दिए गए। अब मान्यवर हम आपके माध्यम से पूछा जाते हैं, आपने देखा कोरोना जिस टाइम इन्होंने एक वो बनाया टाइटल, तो 3 साल 3 महीने रोड पे एक भी आदमी नहीं निकला था। जब आदमी नहीं निकला तो कोरोना कुछ नहीं, कि ढील आई, कुछ नहीं वैक्सीन वगैरह कुछ नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ किया। तो आप देखिए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके सामने बिहार का चुनाव हुआ, कोरोना में हुआ, बाकी इनकी प्रदेश की सरकार बनी कोरोना में, मध्य प्रदेश सरकार, वहाँ सारी चीजें हुई। बिहार में आपने देखा, आज बंगाल में आप देख रहे हो, बाकी कोरोना इनके लिए नहीं। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, माननीय मोदी जी, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीब किसान हैं, आप हमारे मसीहा हैं, आप हमारे दाता हैं, जो कुछ भी हो आपके आदम है। क्या नाम है भाई आपका? राकेश चौधरी। राकेश चौधरी। कहाँ से आए? मथुरा से। मोदी जी को वोट दिया था कभी? दिया था। क्या लगता है वोट सही था या गलत? गलत था। क्या क्या गलत किया उन्होंने आपके वोट के साथ? ये गलत हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो कानून बनाए हैं जो हमारे लिए, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। नौकरियां नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, घर वाले घर से भगाते हैं, बोलते हैं नौकरी करो, कुछ पैसा कमा के लाओ, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तो क्या कहना चाहते हैं फिर? यहाँ इतने दिन हो गए, सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, ये तीनों कानून वापस ले और ये MSP पर जो गारंटी की लिखित दे, बस यही कहना चाहते हैं हम। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं आप लोग तो आतंकवादी हो, खालिस्तानी हो, किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, इसका हमको रोक थोड़ी नहीं सकते हैं। अपनी अपनी जीव है, कोई जो भी कहे वो कहता रहे। हमारी जो बात है, जो किसान आंदोलन जो कानून है ये बनाए, ये वापस होने चाहिए और MSP पे जो लिखित गारंटी है वो दो। कहाँ से आए हो? जिला बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। क्या लग रहा है मोदी जी सुनते क्यों नहीं है किसी की? अपने मन की बात सुनाते हैं मोदी जी, आप लोगों के मन की बात सुनते नहीं। हाँ, हमारी भैया ये भ्रष्टाचार हुआ है, यानी बहुत बुरो करो है, दुनिया बहका दी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, जान चाल चल के और दुनिया बहका दी। हाँ, और बहुत बुरो करो यानी, और ये तीनों कानून चला दिए, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो दुख पावेगी और हम पाएंगे। अब आपके जो बच्चे थे उन्होंने तो मोदी जी को बड़े प्यार से चुना था, बड़े विश्वास के साथ चुना था, फिर क्या हुआ? भैया बहकावा दियो, झूठ बोली, झूठ पे झूठ कि मैं नो कर दूंगा, कोई बात ना, कोई बात ना। हाँ, सत्ता हटाने के मारे यानी सब कुछ करो पर कोई बात ना। अब क्या करेंगे आप लोग? भैया अब तो हमारे यही 3 कानून वापस ले और हम अपने घर चले जाएं, और जो ना करेगा तो हम घर ना जाएंगे, जब तक बिल्कुल भी ना जाएं तो कभी तक नहीं। जो 3 महीना मोह हो गए यहाँ, हाँ ही बैठा रहूं और मतलब नहीं पीछे नहीं हटेंगे ना, बिल्कुल ना बेटा, बिल्कुल ना। आने वाली पीढ़ी देखेगी। हाँ, कभी एक बार मतलब महात्मा बुद्ध ने पैदा हुए जब, तो उन्होंने महात्मा धारण कर लियो, तो उनके घर वाले ने उनसे कही कि यहाँ की शादी कर दो, तो वहाँ की शादी कर दी। वो जब राजा बने तो जंगल को चले गए, जब जंगल को चले गए तो एक बुढ़ा आदमी वहाँ, बुढ़ो आदमी एक पौधा लगा रहा था,
आम का पौधा लगाया था, तो उस महात्मा बुद्ध ने कही, ये बाबा इंग्लिश में बोली कि ओ ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन, ये बूढ़े आदमी, क्या तुम इसकी फल खा सकोगे? तो उन्होंने कही ना, मैं इसकी फल नहीं खा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो जरूर खाएगी। तो भैया हम तो यह करके जाएंगे, आने वाली पीढ़ी दुख ना देने चाहे, चाहे हमारा कुछ भी हो, हाँ, इसमें ना जाएंगे। हमें यही कह रहे हैं कि हमें तो वैसे ही मरना, पर आगे वाली पीढ़ी जो आएगी तो उनको क्यों दुख दे? हमारा तो मरना ही मरना है, मोदी से लड़ना है और मरना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी किसानों की बात जो लगातार 3 महीने से यहाँ पर बैठे हुए। इन लोगों ने सीधा कह दिया, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। हर बार यही कहना है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं।